हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 8। गर्मी का आप सबको पता ही है कि कितनी हो रही है। और आज हमें जाना है बाजार, थोड़े से कपड़े लेने हैं बच्चों के और कुछ घर का सामान लेना है। कई दिन हो गए हैं, मिर्च मसाले सब कुछ बिल्कुल ख़त्म। ठीक से बैग ले लिया, बैग और ले लो बेटा। तो ये तो जाएंगे नहीं, मैं और बच्चे जाएंगे। तो जी बस यहाँ पर रितिका की तैयारी चल रही है सामान की लिस्ट बनाने की, जो कि मैंने एक दिन पहले ही बनाकर तैयार की थी, पर वो कहीं गुम हो गई है। तो बस अभी झटपट से दोबारा सामान रखा और देखिए कहीं आना जाना हो, बच्चे जा रहे हैं, इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम जाते हैं तो देखिए हमें जैसे घर के छोटे मोटे जितने भी जो भी सामान रहता है ना, सारा लेकर आने की ये रहता है कि भाई कोई सामान छूट ना। बस मेरा भी यही है कि रोज रोज तो मुझसे जाना हो नहीं पाता, और देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने सोचा कि ऑटो घर से ही जैसे ऑटो कर लिया था, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और एक ये हो जाएगा कि इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो बस अभी हम बाजार पहुंच गए हैं। हमें आज आते टाइम भी थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भाई रेलगाड़ी आती है तो फटक बंद हो जाती है, वहीं पर आधा घंटा लगे। वो कहते हैं ना कि जिस दिन हम ये सोचते हैं कि जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, उस दिन तो हमें लेट पर लेट होता ही है। तो बस वहाँ पर काफ़ी सारा टाइम निकल गया। और धूप गर्मी इतना ज़्यादा, सबकी हालत बिगड़ी हुई थी। लगभग 10 बजे के आसपास हम चिड़ियाघर पहुँचे थे। 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया हमें बाजार में पहुँचते पहुँचते। और गर्मियों में जैसे ये हो जाता है कि थोड़ी सी धूप हो जाती है ना, फिर पशु पक्षी जितने भी चिड़ियाघर में जैसे जानवर वगैरह होते हैं ना, सब अंदर चले जाते हैं। तो बस भालू बाहर था, एक चीता बाहर था, वो भी अंदर आराम करने में लगे हुए थे, अंदर आराम करने के लिए बैठे हुए थे। और थोड़ा सा जल्दी आते हैं तो सारे पशु पक्षी बाहर मिल जाते, इसलिए हमारी ये कोशिश थी कि जल्दी जाएंगे। क्योंकि पिछले साल भी हम इन दिनों में ही आए थे चिड़ियाघर देखने के लिए, तब भी थोड़ी सी धूप हो गई थी ना, तो सारे पशु पक्षी अंदर ही थे। और बच्चों की छुट्टियां देखिए इन दिनों में ही होती, बाकी टाइम इतना जल्दी से मिलता नहीं है। और कई दिन से ये दोनों बहन भाई बोल रहे थे, पर ये है कि इनका घूमना फिरना हो गया, ये नहीं है कि भाई जाना था और हम गए नहीं। और हम आए तब जैसे 10 बजे के आसपास आए थे। शेर तो तब तक निकला ही नहीं था। आने के बाद उन्होंने बोला था कि आधा घंटा लगेगा, उसके बाद शेर को बाहर निकालेंगे। तो हमारा ये था कि बस हम 15-20 मिनट चिड़ियाघर में इधर उधर घूमे थे, बच्चे घूमे थे, मैं तो देखिए बस थोड़ी सी देर घूमने के बाद बैठ गई। मौसम काफ़ी अच्छा था और बच्चों को इंतजार था अभी शेर देखने का, जो कि दिखा ही नहीं। काफ़ी टाइम इन तीनों बहन भाई ने यहाँ पर लगा दिया। बहुत कोशिश की शेर को देखने की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जैसे गर्मी के चलते छाया में एक तरफ बैठा ही होगा। फिर मैंने बच्चों को बोल दिया कि इस बार सर्दियों की छुट्टी हुई ना तब फिर से आएंगे, अभी चलते हैं बाजार। और ऑटो वाला हमें छोड़कर चला गया था कुछ सामान वगैरह देने के लिए। तो ये होता है ना कि भाई गांव से हम आते हैं तो थोड़ी बहुत जान पहचान रहती है ना हर किसी की, किसी ना किसी के साथ। तो दूध लस्सी वगैरह बस वही सब देकर आना था। तो आते ही फिर हम चल पड़े हैं बाजार के लिए। अभी बस बच्चों के कपड़े लेने हैं, सबसे जरूरी काम तो यही था। इनको थोड़े बहुत कपड़े दिलाने थे और मुझे घर का सामान लेना था। और घर से चले थे ना तब तो दोनों बहन भाई में बहुत चाव था कि बाजार जाना है, चिड़ियाघर देख कर आना है, कपड़े लेकर आने हैं। और ये देखिए अभी गर्मी में दोनों की हालत बिगड़ने लगी है और टाइम लगभग बस 11 ही बजे थे। पर यह है कि बाजार में जैसे ही हम दुकान के अंदर आते ना, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। क्योंकि आजकल जैसे कूलर पंखे तो सबकी दुकान में रहते ही हैं, कुछ दुकानों में AC भी रहता है। तो बस आज हमने अपनी सारी खरीदारी जल्दी जल्दी की है। सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, इतने ज़्यादा नहीं लिए थे। उसके बाद फिर अपने लिए 1-2 सूट लिया और आज मैंने एक अपने लिए पर्स भी खरीदा, जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी लेने की। और यहाँ से मैं पिछली बार भी सूट लेकर गई थी। तो ये दोनों दुकानें जैसे इकट्ठी ही हैं, अंदर सूट मिलते हैं, बाहर पर्स मिलते हैं। तो बस मैं हर बार देखकर ही चली जाती थी, क्योंकि देखिए मेरा कहीं भी आना जाना रहता है तो मैं पर्स वगैरह ये सारी चीज़ें साथ में नहीं लेती हूँ।
पर वो कहते हैं ना कि कभी कभार अपने मन की भी सुननी चाहिए। तो बस आज मैंने एक छोटा सा पर्स तो खरीद ही लिया। उसके बाद फिर हम आए थे घर का सामान लेने के लिए। पर्ची वैसे हम हमारे जाते टाइम लेकर गए थे, क्योंकि हम हमेशा यहीं से सारा सामान खरीदते हैं, तो बस जाते टाइम पर्ची देती थी। आज तब तक हमारा सारा सामान पैक हो चुका था। तो बस यहाँ पर अपना हिसाब किताब करवाया, उसके बाद फिर सामान रखकर हम घर आ गए। और मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। वैसे तो देखिए मैं बाजार जाती हूँ तो सिर दर्द वगैरह तो मुझे होता ही है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे बीपी थोड़ा सा डाउन हो गया है, लो हो गया है एकदम से, जैसे मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं थी। आज तो मेरी हालत ऐसी हो रखी थी। ये देखिए मौसम भी ठंडा हो गया था, बल्कि हम बाजार से निकले थे ना तब तो एक दो बूंद आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर तो नहीं आई है, लेकिन बाजार में आई थी। हम निकले थे तब मौसम ठंडा हो गया था, गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो बस हम घर पहुंचे ही थे और पहुंचते ही आ गई थी बहुत तेज की आंधी। तो झटपट से जो थोड़ा बहुत बाहर सामान था वो उठाया। उसके बाद फिर मैंने क्या है दोपहर आराम 2:30-3 बजे के आसपास हम घर पहुंचे थे, और तब से लेकर 6 बजे तक मैंने आराम किया। घर पर आते ही सबसे पहले तो नहाई हैं, बाल धोए हैं, उसके बाद फिर बस अभी उठकर भूख लगी हुई थी तो सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ बनाती हूँ। जैसे बाजार में हम जाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन आज हमने बाजार का कुछ भी नहीं खाया। बस बच्चों को 1-2 जैसे कुल्फी वगैरह, सोपटी ये सब खिलाया था। और देखिए तली भुनी चीज़ें तो इन दिनों में बाजार की खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये होता है कि भाई एक दिन में तो वो बनाते नहीं है, एक दिन बच गया दूसरे दिन खिला दिया, ये सब चलता रहता है। और इन दिनों में चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं। तो इस मौसम में तो जितना हो सके उतना घर का ही खाना चाहिए। तो आते टाइम आज बाजार से मैं मुरमुरे लेकर आई थी, तो बस उसी में प्याज टमाटर वगैरह मिक्स करके अपनी थोड़ी सी चाट बना ली थी, और उसी में हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था। उसके बाद फिर शुरू हो गया है मेरा घर का काम। सबसे पहला काम आता है गोबर उठाने का। आज सुबह का भी थोड़ा सा काम बाकी था, और दूसरा आंधी की वजह से थोड़ा सा काम बढ़ गया है। पर यह है कि मौसम ठंडा हो गया है, गर्मी नहीं है। एक दो बूंद आई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और गर्मी से राहत मिल जाते हैं तो काम करने का अपने आप ही मन कर जाता है। ज़्यादा गर्मी रहती है तब तो हमारा हाल भी हाल हो जाता है। फिर किसी को ये लगने लगता है कि हम क्या अकेले काम करते हैं, सभी काम करते हैं। तो जी देखिए काम तो सभी करते हैं, लेकिन हाल भी सबका यही रहता है। हाय गर्मी करते रहो पूरा दिन। काम की तो हमारी छुट्टी हो ही नहीं सकती। हम जैसे को तो यही है कि भाई हर मौसम में काम करना पड़ता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश। हमारी तो 365 दिन की ड्यूटी चलती है। तो जी बस घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी थी। ये देखिए रेत हो गया था तो दिन छिपने को आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। वो कहते हैं ना कि दिन छिपे के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन देखिए मजबूरी में कभी कभार तो चल जाता। तो कूड़ा नहीं फेंका था मैंने, बस सारा जैसे कूड़ा निकाल कर एक जगह इकट्ठा करके छोड़ दिया था। घर थोड़ा सा ठीक लगने लगा। आंधी में हम चाहे कितना भी गेट वगैरह बंद कर लें, देखिए रेत तो अंदर तक जाता ही है। तो कमरों में भी ऐसा हो रखा था, बस रेत। तो अभी खाने में मैं बना रही हूँ थोड़े से नमकीन चावल। आज इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, और दूसरा बस ये था कि किसी का मन नहीं था खाना खाने का। थोड़ी सी हमने शाम के टाइम पर अभी चाट खा ली थी, तो सोचा चलो थोड़े चावल बना लेते हैं। और इसमें जैसे सब्जी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली, सिंपल प्याज टमाटर और आलू डाले। बस अचानक से ही प्रोग्राम बन गया हमारा। आज तो खाने की भी छुट्टी हो रखी थी, सब ने मना कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो हल्की फुल्की भूख तो बच्चों को तो लगेगी ही, फिर बाद में ये होगा कुछ बनाया है या नहीं। और आज बाजार से इतना ज़्यादा कुछ मैं खाने पीने का लेकर नहीं आई। तो जी बस चावल छूकने के बाद फिर मैं बैठ गई थी ये सामान रखने के लिए। इतना ज़्यादा तो सामान मैं नहीं लेकर आई हूँ, बस वही सामान लेकर आई हूँ जो गांव में नहीं मिलता है। हाँ ये 8-10 नमक की थैली तो लेकर आए हैं, 5 किलो चावल लेकर आए हूँ, बाकी लगभग खड़े मसाले हैं और 2-4 घर के सामान हैं। क्योंकि मिर्च मसाले वगैरह जैसे हल्दी धनिया लाल मिर्च ये सारी चीज़ें तो ये कुछ दिन पहले गए ना तब लेकर आए ही थे। तो बस आज तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही लेकर आई हूँ। और अभी मुझे चेक भी करना था कि भाई जो सामान पर्ची में लिखा था वो सारा आया है या नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर तो धूप ज़्यादा हो गई थी। और दूसरा ये था कि कट्टा भरकर रख दिया था ना, तो मैंने चेक ही नहीं किया था भाई क्या कैसा सामान आया है।
और बस अभी सामान तो रितिका ने सारा साथ के साथ उठा दिया है और बाकी जो ये सामान रह गया ना ये मैं बाद में उठाऊंगी, क्योंकि इसमें से 1-2 मिर्च मसाला कुछ ऐसा ही आया है, तो वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल लगा लेते हैं अपने लिए थाली। मैंने बोला था ना कि बच्चों का यही है कि भाई अभी तो मना कर दिया है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकलेगा इनको हल्की फुल्की भूख लग जाएगी। तो नमकीन चावल है और इसी में मैंने 1-2 चम्मच घी डाल दिया है। बाकी दही लस्सी वगैरह तो कुछ है नहीं। वैसे ये दोनों बहन भाई तो इतनी ज़्यादा दही लस्सी कुछ खाते भी नहीं हैं, घी के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये देखिए अंदर की हालत तो कुछ ऐसी हो रखी है। तो बस बाहर बैठकर खाना खाया। आज वैसे भी बाहर का मौसम थोड़ा सा अच्छा है, अंदर तो ये है कि भाई मजबूरी हो जाती है ना तभी अच्छा लगता। इतनी देर में ये भी आ गए थे घूम फिर कर। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने इनको मसाले ही चेक करवाए थे। एक तो ये मैं काले तिल लेकर आई थी, इनका मुझे बनाना था बालों में लगाने के लिए तेल, और इनकी क्वालिटी मतलब बिल्कुल बेकार, वो कहते हैं ना जैसे रेत हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। दूसरा ये बड़ी इलायची थी और दालचीनी, ये 2-3 मसाले थे जो मुझे इतने ज्यादा समझ में नहीं, आधे से ज्यादा तो खराब ही थे। तो बस ये सारे मैंने उठा कर रख दिए हैं, इनको अभी बदलवाना पड़ेगा। वैसे देखिए बदलवाने का तो कोई चक्कर है नहीं, सामान का तो ये है कि भाई 1-2 ऐसा वैसा आ जाता है तो फिर हम किसी से भी बोल देते हैं ना, भेज देते हैं तो बदल देते हैं सामान। तो पर यह है कि देखिए आने जाने का ज़्यादा हो रहता है। और ईशान तो सो गया था, अभी उसको जगाया है, फिर खाना खिलाया है और बस अभी फिर से अंदर चला गया है। बच्चों का बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन आज हम सब की खाट लग गई है बाहर। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अंदर तो देखिए हुम्मस सी रहती है। एसी से कमरा जरूर ठंडा हो जाता है, लेकिन सोने में वो मजा नहीं आता। बाहर हम सोते हैं ना तो सुबह उठते हैं तब एकदम फ्रेश ऐसा लगता है कि भाई हाँ सोए हैं, नींद पूरी हुई है। और सच बताऊं तो अंदर सोते हैं तो सुबह उठकर ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी थकान हो रखी है, इतनी जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाता। इसलिए मेरा तो ज़्यादातर ये रहता है कि भाई बाहर ही सोएंगे। पर बच्चों का थोड़ा सा ये है कि अभी एसी लग गया है तो उनको अंदर अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने उनकी भी खाट बाहर लगवा ली है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।